कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बस खुद ही चलती जा रही है, जैसे ऑटो पायलट पर हो। ये छोटा सा जायजा इसीलिए है कि हम इस ऑटो पायलट मोड से निकलकर एक ऐसी जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं जो हमने खुद सोच समझकर डिजाइन की हो। तो चलें शुरू करते हैं। तो अगले चंद मिनटों में हम इन 5 स्टेप से गुजरेंगे। ये समझें कि ये एक रोड मैप है जो हमें एक ज़्यादा बामकसद ज़िंदगी की तरफ ले जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस बुनियादी इंतखाब से जिसका सामना हम सबको होता है कि हम बस हालात के मुताबिक चल रहे हैं या फिर अपनी ज़िंदगी को खुद एक सिमत दे रहे हैं। देखिए, जिंदगी गुजारने के 2 बिल्कुल अलग तरीके हैं। एक है खुदकार जिंदगी जो बस चलती रहती है बैरूनी दबाव और हालात के मुताबिक, और दूसरी है डिज़ाइन करदा जिंदगी जिसे हम अपनी अंदरूनी अखदार की बुनियाद पर खुद बनाते हैं, और ये जिंदगी हमें थकाती नहीं बल्कि और तवानाई देती है। एक लम्हे के लिए रुककर ईमानदारी से सोचना है, इन दोनों में से कौन सा तरीका इस वक्त हमारी जिंदगी में ज्यादा नजर आता है। इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है, बस एक सच्चाई है। अच्छा, जब हमने ये देख लिया कि जिंदगी खुदकार या डिज़ाइन करदा हो सकती है, तो अब देखते हैं कि इससे बनाते कैसे हैं। हमारा अगला कदम ये समझना है कि हम जो मुख्तलिफ किरदार निभाते हैं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा तो हैं, लेकिन वो हमारी ज़ात की पहचान या हमारी कदर की बुनियाद नहीं है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी असल शनाख्त क्या है और हम रोज़मर्रा में जो जिम्मेदारियां निभाते हैं वो क्या हैं, इन दोनों में फ़र्क करना है। किरदार सिर्फ एक जिम्मेदारी है, हमारी पूरी शख्सियत नहीं। जैसे ये कुछ आम किरदार हैं जो हम में से अक्सर लोग निभाते हैं, हो सकता है इनमें से कई किरदार किसी की भी जिंदगी का हिस्सा हों। ज़रा गौर करें कि इस वक्त कौन कौन से किरदार अहम हैं। अब ज़रा गहराई में सोचते हैं, अपने मौजूदा किरदारों और उनसे जुड़े जज्बाती बोझ पर गौर करें। क्या हमारी अपनी नज़र में जो कदरें हैं वो इन किरदारों में हमारी कारकर्दगी से जुड़ी हुई है? अब बात करते हैं उस बुनियाद की जो हमारे फैसलों को मजबूती देती है। ये हमारे वो उसूल, वो वैल्यूज़ हैं जो हर तरह के हालात में हमारा साथ देते हैं। खुद से ये सवाल करना है कि अच्छे फैसलों के पीछे असल वजह क्या होती है। वो कौन सी इक़दार हैं जो हर अमल में नज़र आती हैं और हमें खुद से करीब करती हैं। अगला कदम है अपनी तवानाई का सही इस्तेमाल। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किन चीज़ों को हम बदल सकते हैं और किन को हमें कबूल करना है ताकि हमारी तवानाई सही जगह पर खर्च हो। अपनी परेशानियों और फिक्रों को इन 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश करें। कौन सी चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं और कौन सी हमारे इख्तियार से बिल्कुल बाहर। अब ज़रूरत है एक शऊरी फैसले की। इन चीज़ों से तवज्जो हटाकर अपनी तवानाई को उन जगहों पर लगाना है जहां वाकई कोई तब्दीली लाई जा सकती है। और अब हम इस जायजे के आखिरी और सबसे अमली कदम पर आ गए हैं। अब वक्त है कि जो कुछ भी हमने समझा है इसे एक वाज़ेह विजन की शक्ल दें। ये शायद एक बड़ा काम लगे, लेकिन उसे इन 3 आसान मरहलों में तकसीम करने से ये बिल्कुल काबिल अमल हो जाता है। पहले सिमत चुनें, फिर अपनी तरजीहात तय करें और आखिर में इसे लिख लें। इस बात का मतलब बिल्कुल साफ है। मकसद कोई परफेक्ट बेऐब मंसूबा बनाना नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी के लिए सिर्फ एक दुरुस्त सिमत का तयन करना है। तो दबाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जब विजन बनाया जाए तो बस याद रखना है कि वो आज के लिए हो, हकीकत पसंदाना हो और हमारी अपनी अक़दाल पर मबनी हो। इसका ताल्लुक किसी दूर के मुस्तकबिल से नहीं बल्कि हमारे हाल से है। आखिर में ये सवाल बहुत अहम है। हमारा विजन एक नक्शा नहीं बल्कि एक कंपास है। ये सिर्फ सिमत बताता है। तो इस सिमत में पहला छोटा सा बामकसद कदम क्या होगा?